जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट आने के बाद जो एक सबसे बड़ी परेशानी होती है छात्रों के साथ, हमारा कितना रैंक रहेगा तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे आपका कितना रैंक रहेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे हम यूआर रैंक की भी बात करेंगे और कैटेगरी रैंक की भी बात करेंगे, यानी यूआर और कैटेगरी दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अलग अलग ब्रांचों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे टोटल कितने सीट होने वाले हैं इस बार बिहार पॉलिटेक्निक में, और कौन से वे 7 ऐसे कॉलेज है जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए काफी बेस्ट रहने वाला है। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके वैसे बच्चों के लिए जो इस बार बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे हम आपके एडमिशन नहीं, एडमिशन के बाद का जो 3 सालों का आपका सफर रहेगा, इसमें भी आपके साथ रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा, बिहार पॉलिटेक्निक कट ऑफ रैंक इतना रैंक है तो 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, चाहे सिविल, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आपकी जो भी पसंदीदा ब्रांच है यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यूआर रैंक की। अगर आपको सिविल चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, जो 5 मेन ब्रांच होते हैं पॉलिटेक्निक के, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे हम 5 ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। और भी कई सारे ब्रांच है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गए हैं, ठीक है, टेक्सटाइल हो गया, फायर टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांच है, लेकिन जो 5 मेन ब्रांच है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपका यूआर रैंक 10,000 से 11,000 के बीच में है, या फिर 10,000 से नीचे है, तो आप मान के चलो आपको सिविल मिल जाएगा। जिन बच्चों का 5,000 के अंदर है वो अपने बेस्ट कॉलेज में जा सकते हैं, उनको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, उन्हें किसी से काउंसलिंग भी करवाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। क्योंकि काउंसलिंग के नाम पे आपको बहुत ज्यादा ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको 300 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया ऐसे पैसों की डिमांड करेंगे। अगर आपका 5,000 से नीचे है तो आपको डेफिनेटली सिविल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। अगर आपका 10,000 से 11,000 तक रैंक है तो आपको सिविल मिल सकता है, 10,000 से नीचे है तो डेफिनेटली आपको सिविल तो मिल ही जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो अगर आपका यूआर रैंक 14,000 से 15,000 तक है, ठीक है, तो आपको आराम से इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा किसी न किसी कॉलेज में। ठीक है, अगर हम सीएससी की बात करें, पहले क्या था कि सीएससी बच्चों को नहीं चाहिए रहता था, सीएससी बच्चों को ऐसे ही मिल जाता था। ठीक है, यानी अगर आपका बहुत खराब रैंक है तो आपको सीएससी मिलता था। लेकिन अब क्या है, सीएससी का डिमांड बढ़ चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा सीएससी से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सीएससी अगर आपको चाहिए तो 15 से 16,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको सीएससी आराम से मिल जाएगा। हालांकि 20,000 वाले को भी सीएससी मिल जाता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे कैसे। लेकिन अगर 15 से 16 तक है तो आपको फर्स्ट सेकेंड राउंड में ही सीएससी मिल जाएगा। किन्हीं को अगर मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, मैकेनिकल से उन्हें अगर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करना है, तो अगर आपका 20,000 तक रैंक है, 18 से 20,000 तक रैंक है, तो आपको मैकेनिकल इजिली मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा रैंक भी है तो भी मैकेनिकल मिल जाता है, लेकिन ये सेफ रैंक की बात मैं कर रहा हूं। अगर इतना रैंक है तो आपको मैकेनिकल डेफिनेटली मिल जाएगा किसी न किसी कॉलेज में। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, अगर 20,000 तक आपका रैंक है तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। 25,000 तक रैंक है तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे सेफ रैंक की बात की है, यानी यहाँ पे हमने ब्रांच वाइज बात किया। अगर आपका इतना इतना रैंक है तो आप सेफ जोन में हो, आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे 30,000 यूआर वालों को भी कॉलेज मिल जाता है, 40,000 वालों को भी मिल जाता है। डिपेंड करता है कि वो काउंसलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका अभी रिजल्ट आया है, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके काउंसलिंग पे। काउंसलिंग अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। अगर काउंसलिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। 50,000 जिनका रैंक है उनको भी कभी कभी कॉलेज मिलता है, लेकिन डिपेंड क्या करता है, उनके काउंसलिंग पे। आप चाहो तो हमारे थ्रू भी अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपके स्क्रीन पे 2 नंबर दिख रहा होगा, आप किसी भी नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना रैंक कार्ड हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे के जो भी प्रोसेस होंगे आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी 5 जो मेन ब्रांच थे इसके बारे में हमने बात किया। यूआर में अगर आपका इतना रैंक है तो आप सेफ जोन में हो, आपको आराम से कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और जो डिप्लोमा में सबसे डिमांडिंग ब्रांच है, जो सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, वो है आपका सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, ये 2 ब्रांच जो है बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा डिमांड भी बिहार में इसी का है। अगर आपको बिहार में जॉब करना है, अच्छा जॉब करना है, अच्छा सैलरी अगर आपको चाहिए, तो सिविल से आप कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से आप कर सकते हैं। इन दोनों में अच्छा पैकेज आपको मिलता है, दोनों का अच्छा डिमांड है।
ठीक है। किन्हीं को बीटेक करना है अच्छा से, तो बीटेक के लिए वो सीएससी यहाँ डिप्लोमा में कर सकते हैं, उसके बाद बीटेक करना पड़ेगा आपको। ये दो ब्रांच जो है ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है, इसलिए इसका कटअप भी इसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये तो बात रही यूआर रैंक की। ठीक है। अब हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे हम ब्रांच वाइज नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर आपका कैटेगरी इतना है तो आप मान के चलो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो आराम से मिल ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस से हमने स्टार्ट किया है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस में 2 से 3 हजार तक रैंक है, इससे अंदर है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन 2 से 3 हजार तक अगर आपका रैंक है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो आराम से मिल ही जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका 4 हजार तक रैंक है, इससे नीचे है तो काफी अच्छा है। अगर 4 हजार तक अगर आपका रैंक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बात वही है अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हैं तो। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो एसटी वालों का रिजर्वेशन थोड़ा कम है, तो 1 हजार से अगर अंदर है आपका रैंक तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ईबीसी से अगर आप आते हैं, ठीक है, ईबीसी का थोड़ा सीट ज्यादा रहता है, इनका रिजर्वेशन ज्यादा है, तो अगर 5 हजार के अंदर आपका रैंक है, 5 हजार तक आपका रैंक है, तो आपको आराम से कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो ईबीसी की अपेक्षा बीसी का सीट जो है कम है। ठीक है। तो अगर आपका 4 हजार तक रैंक है, 4 हजार से अंदर है, काफी अच्छी बात है। 4 हजार तक अगर आपका रैंक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप डीक्यू कैटेगरी से आते हैं, देखिए यूआर में अगर आपका 40 हजार भी रैंक है, 50 हजार भी रैंक है, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर आप डीक्यू कैटेगरी से आते हैं। ठीक है। बाकी 1 हजार के अंदर आपका रैंक है तो आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। यूआर रैंक आप 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार भी रखते हैं तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। बस काउंसलिंग अच्छे से कीजिएगा। बाकी डीक्यू वालों का सीट रिजर्वेशन रहता है, उनका स्पेशल सीट रहता है। अगर एसएमक्यू की बात करें, एसएमक्यू बोले तो सर्विसमैन कोटा। ठीक है। अगर किन्हीं के फैमिली में कोई फौज में है तो उनके लिए स्पेशल सीट रहता है। तो अगर आपका एसएमक्यू में 400 से 500 तक रैंक है तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे कैटेगरीज वाइज बात किया है। अगर इतना इतना रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, बस काउंसलिंग आपको अच्छे से करवाना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, काउंसलिंग आप हमारी टीम के द्वारा भी करवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आगे की जो भी जानकारी होगी आपको इन्फॉर्म व्हाट्सएप पे कर दिया जाएगा, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कॉल बहुत सारे आते हैं तो आप ट्राई कीजिएगा मैसेज करने का, क्योंकि हमारी टीम जो है ये 7 सालों से यहाँ पे काउंसलिंग कर रही है, तो आप चाहो तो हमारी टीम के थ्रू भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कॉलेज की बात करें कि बिहार में कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत सारी जगह पे आपको प्राइवेट कॉलेज भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं, डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होगा, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, एंट्रेंस का एग्जाम दिए हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, टोटल यहाँ पे 46 कॉलेज है। अब आप सोचिएगा बिहार में तो 38 जिला ही है, 46 कॉलेज कैसे? तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 से ज्यादा कॉलेज, 1 से ज्यादा कॉलेज देखने को मिलेगा। ठीक है। कहीं कहीं पे गर्ल्स का स्पेशल कॉलेज है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या है कि टोटल जो आपका कॉलेज हो गया वो 46 है। ठीक है। अगर पटना की ही बात करें तो पटना में आपको 4 कॉलेज देखने को मिलेगा। ठीक है। एक पटना 13 हो गया, पटना 7 हो गया, एक गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक पटना 14 है जो स्पेशल गर्ल्स के लिए है, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाढ़ भी है। ठीक है। जो कि उसी के आसपास, पटना के आसपास ही पड़ता है, ये नया कॉलेज है। ठीक है। टोटल यहाँ पे 4 कॉलेज हो गए। अगर सीट की बात करें तो इस बार सीट बढ़ने वाला है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर को ये चीज पता नहीं होगा कि इस बार सीट बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कई सारे कॉलेज में आपको ज्यादा सीट देखने को मिलेगा, टोटल 7 ऐसे कॉलेज है जिसमें आपको ज्यादा सीट इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपको वही बता सकते हैं जो इसी फील्ड में है, क्योंकि हमने आपको बताया हमारा काम सिर्फ आपके एडमिशन तक नहीं है, एडमिशन के बाद जो आपके 3 सालों का सफर रहने वाला है उसकी भी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगी, आप अपने सीनियर से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीट बढ़ने वाली है, इसलिए सीट जो है आपका 17 से 18 हजार रहने वाला है। इससे ज्यादा भी हो सकती है। सीट मैट्रिक्स आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, आने वाले 1 से 2 दिनों में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सीट की बात करें तो 17 से 18 हजार के अप्रोक्स आपका सीट रहने वाला है। ये सीट इंक्रीज हो सकती है लेकिन डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है। इतने सीट आपको इस बार रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे नए ब्रांच भी एड ऑन हुए हैं आपके डिप्लोमा में। अगर गर्ल्स कॉलेज की बात करें तो स्पेशल गर्ल्स के लिए 2 कॉलेज है, एक तो पटना में है गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक पटना 14, एक आपका मुजफ्फरपुर में है गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है, और आपको पता है पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में
यहाँ पे गर्ल्स का स्पेशल रिजर्वेशन होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का एडमिशन पॉलिटेक्निक या बीटेक कॉलेज में होता है, तो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, अगर आप फीमेल हैं तो। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग भी करवाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि बिहार के जितने कॉलेज है सभी में प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, लेकिन हाँ, टॉप के जो कॉलेज है उसमें आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो प्लेसमेंट पे काफी फोकस करती है, ठीक है, उनके फ्यूचर्स के लिए काफी फोकस करती है, ये भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने गवर्नमेंट कॉलेज की सिर्फ बात की है। ठीक है, बहुत कम पैसा में आप यहाँ पे अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अब बात करें, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 7 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए, कहीं ना कहीं आगे आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहने वाला है, बेस्ट रहने वाला है। कौन से कॉलेज हैं? तो यहाँ पे आप टोटल 7 कॉलेज देख सकते हैं, क्योंकि ये 7 कॉलेज को एनबीए के द्वारा एक्रीडेट किया गया है। अभी जस्ट एनबीए से इन 7 कॉलेज को मान्यता मिला है 3 सालों के लिए। ठीक है, और आपका डिप्लोमा भी 3 साल का रहता है। तो यहाँ पे अगर इस कॉलेज में आप नाम लिखाते हैं, अब ऐसा नहीं कि इसमें सारे ब्रांच को मिल गया है, कॉलेज में यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे आपको पटना 13 की बात करूं तो पटना 13 में 5 ब्रांच को एनबीए प्राप्त है। अगर आप सिविल में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, मैकेनिकल में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, सीएस में जाते हैं, किसी भी ब्रांच से अगर पटना 13 से आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सहरसा में भी अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इन 3 ब्रांच से करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इन तीनों ब्रांच को एनबीए एक्रीडेट किया गया है। बाकी कॉलेज में आप मैकेनिकल ब्रांच से कर सकते हैं, आपके लिए एनबीए एक्रीडेट वहां पे मिल जाएगा। अब एनबीए क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, बस आप इतना जान लीजिए, अगर आपके सर्टिफिकेट पे एनबीए लिखा हुआ है तो बाकी जो आपके अलग क्लासमेट है, दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं, उससे ज्यादा आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू रहेगा। आप अगर कहीं बाहर अपने पढ़ाई के लिए जाते हैं तो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो भी आपके सर्टिफिकेट का ज्यादा वैल्यू रहेगा। ठीक है, और इन 7 कॉलेजों में आपको ज्यादा सीट भी देखने को मिलेगा। अब अगर ये आपके घर से दूर है तो आप जरूरी नहीं किसी कॉलेज में नाम लिखा है, अपने घर के नजदीक भी लिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनबीए एक्रीडेटेड कॉलेज है, हमने उनका जिक्र यहाँ पे किया है कि इन कॉलेज से अगर आप डिग्री लेते हैं तो उनका वैल्यू ज्यादा रहेगा। ठीक है, बिहार में बहुत सारे कॉलेज है, जैसा कि मैंने बताया टोटल 46 कॉलेज है, लेकिन ये 7 कॉलेज को एनबीए के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर आप यहाँ पे 7 कॉलेज में अलग अलग ब्रांच की बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है, जैसे सहरसा में 3 ब्रांच अगर आप करते हैं तो वहां पे एनबीए आपको मिल जाएगा। पटना में 5 ब्रांच को एनबीए मिला हुआ है, सुपौल में मैकेनिकल ब्रांच को मिला हुआ है। ऐसे यहाँ पे अलग अलग ब्रांच को यहाँ पे एनबीए से मान्यता मिला है। अगर आप 7 कॉलेज में से किसी कॉलेज से करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी हम लोग किसी और वीडियो में टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में भी बात करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको काउंसलिंग हमारे थ्रू करवाना है तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यूआर रैंक के बारे में बात कर लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे कैटेगरीज वाइज रैंक के बारे में बात कर लिया। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट आपको वहां पे भी देखने को मिलता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।